देश की संसद में रातों रात वक्फ बिल को पास करा के कानून वाली अपने पीएम साहब की पार्टी का वक्फ वाला खेल सबके सामने आना शुरू हो चुका है। जैसे ही कानून लागू हुआ, मुस्लिम मदरसों को गिराए जाने की खबरें सामने आने लगी हैं। अब तक जो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी और उनकी पार्टी के लोग फर्जी दावा करते घूम रहे थे कि नए वक्फ कानून से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि मुसलमानों के पसमानदा समाज को हक मिलेगा। इन चारों नेताओं और उनकी पार्टी की वक्फ कानून को लेकर गलत सोच खुल के सामने आ चुकी है। ये खबर इन चार फर्जी सेक्युलर दल और उनकी पार्टी के लोगों को जरूर देखनी चाहिए और फिर सोच के बताना चाहिए कि क्या तुमको मुसलमानों ने अपने मस्जिद और मदरसे गिरवाने के लिए वोट दिया है, जो वक्फ कानून का समर्थन करने के बाद भी मुस्लिमों को गुमराह करने की कोशिश में लगे हैं। कहां वक्फ कानून लागू होने के बाद मस्जिद और मदरसे गिराए जाने शुरू हुए हैं और कैसे मुसलमानों को मजबूर किया जा रहा है, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे नीतीश, नायडू, जयंत और चिराग फर्जी सेक्युलर वाला चेहरा बेनकाब जो है उनका हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, जब से वक्फ कानून पास हुआ है और देश में ही नहीं पूरी दुनिया में ये मैसेज देने की कोशिश बीजेपी और उनके फर्जी तथा कथित सेक्युलर दल कर रहे हैं कि वक्फ कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है, बल्कि पसमानदा मुस्लिम के लिए बनाया गया है, जिससे मुस्लिमों को समाज में बराबरी का हक मिल सके। खबर देखिए, एबीपी की खबर है। खबर में इसमें साफ तौर पे लिखा है, देश में लागू हुआ नया वक्फ कानून, पीएम मोदी बोले सामाजिक न्याय की ओर बड़ा कदम। देखा आपने, खबर में अपने सूट बूट वाले पीएम साहब दावा कर रहे हैं कि वक्फ कानून सामाजिक न्याय की ओर बड़ा कदम है, जबकि सच्चाई क्या है खुद पीएम मोदी पहले ही दुनिया को वक्फ का कानून का नाम लेके बता चुके हैं। पीएम साहब का दावा है कि कांग्रेस वक्फ को लाई और जमीनें जानबूझ के वक्फ को सौंप दी गई। सुनिए पीएम साहब का ये बयान। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। सुना आपने, साफ तौर पे पीएम साहब का कहना है कि कांग्रेस वक्फ लाई, लेकिन सच ये है कि वक्फ कानून आजादी से पहले का है और वक्फ आज से नहीं है, अंग्रेजों के समय से ही हो रहा है। और वक्फ की जितनी भी संपत्तियां हैं, ये संपत्तियां ना तो किसी मुस्लिम के द्वारा कब्जा की गई हैं और ना ही इनको जबरन अपने नाम करवाया गया है, बल्कि देश में वक्फ की पूरी जमीनें सीधे तौर पे मुस्लिम की खुद की अपनी खरीदी हुई प्रॉपर्टी हैं। आपको बता दें कि मुस्लिम रूल के हिसाब से अवैध तरीके से खरीदे या कब्जा की गई संपत्तियां वक्फ नहीं की जा सकती हैं। ऐसे में अपने पीएम साहब की ये बातें तो सिरे से खारिज हैं कि कांग्रेस कोई वक्फ लाई। हाँ, इतना जरूर है कि कांग्रेस एक कानून लाई जिससे जगह जगह बिखरी वक्फ जमीनें एक जगह पे दर्ज हो पाएं, लेकिन जो जमीनें वक्फ बोर्ड में दर्ज हुई वो उसमें ज्यादा पहले से वक्फ हुई। आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय अपने मस्जिद, मदरसों और खानकाहों को बनाने से पहले प्रयोग होने वाली जमीन वक्फ कर देता है, ताकि उसका जमीन पे कोई भी मालिकाना हक ना रहे और एक वक्फ की व्यवस्था के तहत पूरा मामला संचालित हो सके। लेकिन मोदी और उनकी पार्टी को लगता है कि वक्फ की जमीनें कब्जा की गई जमीनें हैं और इसी जमीन को हड़पने के लिए कानून लाया गया है। इसकी एक दलील मध्य प्रदेश से आई है। वैसे आपको बता दें कि जैसे ही वक्फ कानून पास हुआ था तो बहुत तेजी से यूपी के योगी बाबा ने भी जमीनों को कब्जा मुक्त किए जाने की बात कही थी, लेकिन शायद अभी वो प्रक्रिया में है या फिर अभी फिलहाल कार्रवाई को फिलहाल कम करने का फैसला लिया गया है, क्योंकि पूरे देश में ये माहौल बन गया है कि नया वक्फ कानून मुस्लिम विरोधी है। ऐसे में बीजेपी ने पहले मामले को शांत करने और वक्फ कानून पे झूठा ढोंग करने का ऐलान किया है। आपको बता दूं कि पीएम मोदी और उनकी पार्टी ने तय किया है कि वो मुस्लिमों को बताएंगे कि वक्फ कानून मुस्लिमों का विरोधी नहीं है, बल्कि मुस्लिमों के पक्ष में है। जबकि सच्चाई ये है कि वक्फ की जो भी संपत्तियां सरकार के अंडर में है वो सरकार की
हो जाएंगी और जिन पे विवाद है वो भी सरकार की होके रहेंगी। आपको बता दो कि वक्फ देश में जो है वक्फ की जो 8,74,000 से ज्यादा संपत्तियां हैं कब्रिस्तान, मस्जिद, खानकाहों, इमाम बाड़ों सहित कृषि योग्य भूमि में दर्ज हैं। इसमें से 61% संपत्तियां विवादों में हैं और बाकी 39% बहुत सी जमीनों पे सरकारी कब्जे हैं। तो माना जा रहा है कि 15 से 20% वक्फ की संपत्तियां ऐसी हैं जो सही तरीके से दर्ज भी हैं, इनके दस्तावेज भी मौजूद हैं और उन पे कोई विवाद नहीं है। अब वक्फ कानून के बाद इन्हीं 15 से 20% वक्फ प्रॉपर्टी पे मुसलमानों का कब्जा रहेगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगी। आपको बता दूं कि अभी तक जो नीतीश, नायडू, चिराग और जयंत जो बीजेपी के सुर से सुर मिला के ये बता रहे थे कि वक्फ कानून सही है, वो और उनकी पार्टी जान ले कि कानून कितना सही है, मध्य प्रदेश सरकार की कार्रवाई से देख लीजिए। इंडिया टीवी की खबर है, खबर से साफ है कि नए वक्फ कानून पे कार्रवाई शुरू हो चुकी है। खबर की हेडिंग ही बता रही है कि नया वक्फ कानून में क्या है। हेडिंग में देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वक्फ कानून बनने के बाद मध्य प्रदेश में पहली कार्रवाई, सरकारी जमीन पे बने मदरसों को ढाया गया। देखा आपने, खबर में साफ तौर पे लिखा है कि वक्फ कानून की वजह से मदरसों को ढा दिया गया है। क्यों ढा दिया गया है? सरकार और नीतीश, नायडू, जयंत, चिराग और पीएम मोदी माने तो नए वक्फ कानून से मुस्लिमों को कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा है। अब सवाल मोदी के साथ फर्जी सेक्युलर दलों से है जो मुसलमानों का वोट लेके आरएसएस के एजेंडे को चला रहे हैं। अगर नए वक्फ कानून से मुस्लिमों को फायदा होने वाला था कि मदरसे कैसे फिर गिराए जा रहे हैं? आपको बता दें कि मुस्लिम मदरसे ही वो जगह हैं जहां देश के गरीब मुस्लिम पढ़ाई भी करते हैं और उनके रहने खाने का इंतजाम भी होता है। सवाल ये है कि मोदी सरकार और एनडीए के फर्जी तथाकथित सेक्युलर दल पसमानदा मुस्लिमों के सच में कितने हितैषी हैं? ये बात आप वक्फ कानून के तहत मदरसा गिरने की खबर से जान सकते हैं। बता दें आपको कि मदरसे गिराने का मामला मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से जुड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शहर के एक स्थानीय निवासी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा से शिकायत की थी कि अवैध तरीके से मदरसा चल रहा था, जबकि ये भूमि सरकारी है। दूसरी ओर भूमि वक्फ में दर्ज की गई थी। लेकिन अब जब देश में नया वक्फ कानून लागू हो गया है तो नियमों के अनुसार विवादित भूमि पे सरकार का नियंत्रण होगा और इसी नियम के तहत पन्ना शहर का मदरसा नए वक्फ कानून की भेंट चढ़ गया है। खुद मदरसों के संचालक ने इस मदरसों को जमींदोज करते हुए छोड़ दिया है। बता दें आपको कि नया वक्फ कानून में सरकार से विवादित भूमि सरकार की होगी। ऐसे में सिर्फ पन्ना का मदरसा ही नहीं, देश के बहुत से मदरसे और मस्जिदों की कुर्बानी होनी तो तय है। और पन्ना शहर का मदरसा ढाए जाने के बाद नीतीश, नायडू, जयंत और चिराग के फर्जी सेक्युलरवाद के ढोंग का भी पर्दाफाश हो गया है। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या देश के मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों और कब्रिस्तानों की जमीनों पे अब सरकार को सौंपी जाएगी? क्या इस पूरे मामले के लिए नीतीश, नायडू, जयंत और चिराग जिम्मेदार नहीं है? क्या इनको आने वाले चुनावों में मुस्लिम समाज से कड़ा सबक नहीं सिखाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताइएगा। खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।